सुप्रभात साथियों, आपका स्वागत है एजुकेशन कैप्सूल में। हम देखेंगे भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण 20 प्रश्न देखेंगे, ठीक है। और ये बैक टू बैक है। चलिए आइए देखते हैं। पहला, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद होते हैं? तो आपको पता है 444 अनुच्छेद होते हैं। और भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह लिखा है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा? तो ये अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है, आप याद रखिएगा। और दूसरा सवाल देख लेते हैं। तीसरा सवाल, किस अनुच्छेद में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त किए गए हैं? तो देखिए अनुच्छेद 2 है और उसके 35वें खंड में है, ठीक है ना। और किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो अनुच्छेद 5 में 11वें पेज। नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में समाज के कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 6 है ये। संविधान में किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 36, ठीक है। और महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो अनुच्छेद 76 के तहत की जाती है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा का भंग कर सकता है? तो अनुच्छेद 85 के तहत। और किस अनुच्छेद में संसद में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 108 है वो। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई? तो अनुच्छेद 110 के दी गई है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? तो यह अनुच्छेद 123 हो जाएगा आपका। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पे महाभियोग चलाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 124 हो जाएगा इसका। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श की मांग कर सकता है? तो अनुच्छेद 233। किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां हैं? तो यह अनुच्छेद 248 जो है इसके तहत है। और किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय समझौते लागू करने के लिए मतलब शक्ति प्रदान की गई? तो अनुच्छेद 253 के तहत। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है? तो अनुच्छेद 280 है, इसके तहत वित्त आयोग का गठन करता है। संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 300 पे कॉपे है, भाग कॉपे। संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 315। किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा को राजकीय भाषा घोषित किया गया? तो देखिए अनुच्छेद 343 के पहले पैरा। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठन प्रावधान है? तो अनुच्छेद 338 का ए इसके तहत प्रावधान है, आप याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।